रणथंभौर फोर्ट में आपका वेलकम है जी सर। ये जो रणथंभौर फोर्ट है मेरे राजस्थान का सेकंड ओल्डेस्ट फोर्ट है जी। फर्स्ट ओल्ड फोर्ट चित्तौड़गढ़ फोर्ट है एंड सेकंड ओल्ड रणथंभौर फोर्ट है जो अपने 1600 साल पुराना किला है। जी। एक तो ये फोर्ट बाहर से कहीं से दिखाई नहीं देगा क्योंकि रणथंभौर फोर्ट 4 दर्रे और 84 घाटियों से घिरा हुआ किला है। जी। एंड जैसे एक सिंगल पड़े फड़ा फोर्ट है एंड जैसे सी लेवल से 481 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ किला है। जैसे एक तो बाहर से नजर नहीं आता है एंड जैसे अपने किले का जो एंट्रेंस गेट है नवलखा पोल उसका नाम है। पोल मीन्स अपने गेट को कहा जाता है। 9 जो वर्ड होते हैं हिंदू समाज में उसको लकी भी माना गया है, इस वजह से उस गेट का नाम है नवलखा पोल। अच्छा। जैसे नवलखा जो पोल है ये किले का और टेंपल का दोनों का एंट्रेंस एक ही है, तो इस किले का नाम बख्तर दुर्ग के नाम से जाना जाता है। अच्छा। क्योंकि चारों तरफ से पैक्ड है। बाकी दिल्ली गेट, सतपोल एंड सूरज पोल 3 गेट अभी के टाइम क्लोज है, इस वजह से इस किले का नाम है बख्तर दुर्ग। रणथंभौर फोर्ट की स्थापना की गई थी 5वीं सदी के अंदर महाराजा जयंत के द्वारा। नींव रखी थी, परंतु ये तो ही नहीं कि एक ही राजा ने इस किले को बनाया, कई किंगों ने इस किले को बनाया। अच्छा। जैसे यहाँ पे 300 साल तक यादवों ने शासन किया था। अच्छा। उसके बाद फिर लास्ट में यहाँ पे चौहान आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे सप्पाल तक चौहान आए थे 944 के अंदर उन्होंने इस किले को पूरा कर दिया था। 450 साल तक इस किले को बनाने में लग गए थे। एंड जैसे उस टाइम पे अपने सीमेंट का यूज नहीं होता था, एक तो होता था स्टार्च चूना, अच्छा, उड़द मूंग की दाल और मान, उससे इस फोर्ट को जैसे बनाया गया। एंड जैसे अपने जब बनाया गया था जैसे पहाड़ काटे उसके बाद में वॉल बाउंड्री खड़ा किया गया। अच्छा। एंड इस किले का जो एरिया है वो 7.5 किलोमीटर फैला हुआ है। 7 किलोमीटर के एरिया में। हाँ, 7.5 किलोमीटर का एरिया है। अच्छा। ये राजस्थान में थर्ड लार्जेस्ट फोर्ट है। फर्स्ट कुंभलगढ़ है जो इस किले का जो बाउंड्री वॉल है वो 36 किलोमीटर का एरिया है। एंड चित्तौड़गढ़ फोर्ट है वो 13 किलोमीटर के एरिया में और इस किले का बाउंड्री वॉल है 7.5 किलोमीटर का फैला हुआ किला है। परंतु इस किले की जो खूबी है वो है दूर से नजर नहीं आता है। बाकी फोर्ट सब दूर से विलेज से सिटी से नजर आते हैं। जी हाँ, ये दिखता नहीं है, छुपा हुआ फोर्ट है एक तरह से। एंड जंगल से घिरा हुआ है। पहले जैसे जंगल के अंदर क्या होता था, आबादी रहती थी। ये जो जंगल है जी, ये पहले यहाँ पे गांव होते थे। उस टाइम पे यहाँ पे क्या करते थे, राजा महाराजा गांव वालों से लगान वसूली करते थे, अपनी प्रजाओं को खिलाया जाता था। अच्छा। इस वजह से राजा ने आकर यहाँ पे फोर्ट बनाया। जैसे यहाँ पे कई किंगे अटैक करते हैं परंतु कोई भी किंग इस फोर्ट पे सक्सेसफुल नहीं हो सकता है क्योंकि रणथंभौर फोर्ट चार तरफ खाई से घिरा फोर्ट है। जैसे यहाँ पे 1290 के अंदर सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी जो दिल्ली का बादशाह था वो इस फोर्ट पर 3 बार अटैक करता है, परंतु वो इस फोर्ट की बनावट देखकर इस फोर्ट पर सैनिक शक्ति से सक्सेसफुल हो सका। पहले इस किले की आर्मी क्या करती थी, पहाड़ पे रहती थी, अपने जैसे बड़े वाले जो पत्थर होते थे उनको फेंका करते थे वो लोग, क्योंकि इस टाइम तोप का तो उपयोग नहीं होता था। 13th सेंचुरी के अंदर तोप आई थी, फर्स्ट टाइम इंडिया में बाबर लेके आया था। अच्छा। तो पहले जैसे किले की आर्मी पहाड़ पे रहती थी तो पहाड़ से जो बड़े पत्थर होते हैं उनको पुश करते थे। जैसे बड़े वाले पत्थर नीचे जाएंगे वो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बदल जाएंगे। जलालुद्दीन खिलजी ने सोचा कि इस फोर्ट पर सैनिक शक्ति की वजह से सक्सेसफुल होना मुश्किल है, तो जलालुद्दीन खिलजी क्या करता है, इस फोर्ट को छोड़कर जंगल की तरफ चला जाता, वो दिल्ली चला जाता है। तो अपने एक जलालुद्दीन खिलजी का एक भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को जब इस बात का मालूम हुआ कि अपने चाचा इतने पावरफुल राजा होते समय भी रणथंभौर फोर्ट पर विजय ना पा सके और हार का मुंह देखकर वापस आना पड़ा, अलाउद्दीन खिलजी से उनको देखा नहीं गया, तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करते हैं, अपने चाचा को मारकर दिल्ली का बादशाह बन जाते हैं। वो रणथंभौर फोर्ट की गद्दी पे बैठते हैं 1282 के अंदर हमीरदेव चौहान। तो हमीरदेव जब गद्दी पे बैठे तो उन्होंने एक प्रण किया कि भाई सबसे पहला मेरा धर्म रहेगा कि शरणागत को शरण देना और गरीब की रक्षा करना। यह कहकर रणथंभौर फोर्ट की गद्दी पे बैठ जाते हैं। जैसे जो अलाउद्दीन खिलजी था वो भी इस फोर्ट पर अटैक करता है, परंतु सबसे पहले क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति होता है सरदार मोहम्मद शाह। सरदार मोहम्मद शाह का अलाउद्दीन खिलजी की बेगम के साथ अनैतिक संबंध था। जब अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का पता लगा तो उन्होंने सरदार मोहम्मद शाह को क्या फांसी की सजा सुना दी गई थी, और सरदार मोहम्मद शाह को पता लगा कि अपन को फांसी होने वाली है तो वहां से भाग निकलता है। वो ऑल इंडिया सभी जगह घूमता है परंतु कोई भी राजा उसको शरण की भीख नहीं देता है। लास्ट में जब सरदार मोहम्मद शाह को मालूम हुआ कि रणथंभौर के राजा है, उसका पहला धर्म है शरणागत को शरण देना, सरदार मोहम्मद शाह भटकता और रणथंभौर आ जाता है, हमीर के द्वारा यहाँ पर उनको शरण दे दी जाती है। जब अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का पता लगा कि मेरे शत्रु को हिंदू राजा ने शरण दे दी गई है, तो इस पोर्ट पर पहले तो वो लेटर लिखते हैं। पहला जो लेटर होता है वो होता है कि संधि का, संधि मीन्स होता है दोस्ती करिए आप जी, और दूसरा जो लेटर होता है वो होता है मेरे शत्रु सरदार मोहम्मद शाह को वापस लौटाओ आप, परंतु इन दोनों लेटर को वापस रिटर्न कर दिया जाता है। वो दोनों लेटरों के लिए सहमत नहीं होते हैं। तीसरा जो लेटर होता है अलाउद्दीन खिलजी का वो होता है लड़ाई का, तो हमीरदेव चौहान उस लड़ाई के लेटर को यहाँ पे स्वीकार कर लेते हैं कि मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, परंतु एक बार कोई भी एक बार अगर गद्दार भी होता है वो भी अगर हिंदू के अगर शरण में आ जाता है उसको कभी वापस नहीं लौटाता है, भले जान ही चली जाए। जैसे उन्होंने बैटल के लेटर को यहाँ पे स्वीकार कर लिया,
अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को 1296 के अंदर चारों तरफ से कवर करके रख लिया। इनके जितने भी गुप्त द्वार थे उनको सबको बंद करा दिए, ताकि इस किले के आदमी बाहर न जाए और अपना राशन पानी लेकर ना आवे। पहले क्या करते थे राजा महाराजा, 4 से 5 साल के लिए अन्य जो भंडार होते थे उनको स्टॉक करके रखते थे। लास्ट में यहाँ पे 6 साल के कारण यहाँ का राशन पानी समाप्त हो गया था। किंग हमीर की आर्मी यहाँ पे भूख के कारण मारी जा रही थी। हमीर दे चौहान ने क्या किया कि अगर जैसे अलाउद्दीन खिलजी के कैंपस के अंदर जाएंगे और उनसे समझौता करके आएंगे, परंतु उनका किसी कारणवश उनके अलाउद्दीन खिलजी के कैंपस के अंदर जाना नहीं हुआ, तो हमीर दे चौहान ने क्या किया, अपने जो मेन कमांडोज थे रंतीपाल, सामंत भोजराज और रणमल महावत, इन तीनों कमांडो को अलाउद्दीन खिलजी के कक्ष रूम में भेज दिया जाता है समझौते के लिए। वो तीनों कमांडर वहां पे जाते हैं और वो वहां पे जाकर लालच में आ जाते हैं। उनको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लालच दे दिया जाता है कि तुमको रणथंभौर फोर्ट का किंग बना देंगे, इस फोर्ट पे कैसे भी करके हमारी विजय कराओ आप। जब राजा थे जो हमीर दे चौहान, वो जब युद्ध के लिए जाते हैं तो अपनी जो रानी थी उनसे पहले ही बोल के आते हैं कि भाई अगर आपको रिटर्न के टाइम किले के ऊपर काले झंडे दिखाई दे तो आप सोच लेना कि मुस्लिम लोग जीत चुके हैं, तो आप जोहर कर लेना। और अगर रिटर्न के टाइम आपको ऑरेंज कलर की फ्लैग दिखाई दे, भगवे फ्लैग, तो आप सोच लेना चौहान जीत चुका है। तो आप वेलकम की तैयारी कर लेना, जश्न की तैयारी कर लेना। यहाँ पे क्या होता है, लास्ट बैटल के अंदर जीत होती है हमीर दे चौहान की, परंतु उनका जो राजा का जो एलिफेंट चलाता था उसको कहता है रणमल महावत। महावत एलिफेंट के ड्राइवर को कहा जाता है। उसने क्या किया, रिटर्न के टाइम इस फोर्ट के ऊपर काले झंडे लगा दिए। जब रानियां जश्न के लिए तैयार थी तो जब रानियों ने काले झंडे देखे कि अपने राजा की जीत होते समय भी अपने फोर्ट के ऊपर किसी दुश्मन ने काले झंडे लगा दिए कि अगर अपन नहीं जाएंगे तो अपनी रानियां जोहर कर जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, जब रानियां काले झंडे देख लेती है वो सेक्रीफाइस कर लेती है। जितनी भी यहाँ पे कुंवारी लड़कियां थी वो यहाँ पे जल जोहर कर लेती है। एंड जो हमीर दे चौहान थे, जब उनको पता लगा तो राजा जो थे, जो सेकंड गेट देखा एलिफेंट पोल, वहां पे आज भी स्टेचू बना कर रखा गया है गद्दार का। कहते हैं कि जो रणमल था वो उस गेट को क्लोज करने की कोशिश करता है, सेकंड गेट एलिफेंट पोल को, परंतु जब तक राजा आ जाते हैं और जैसे ही वो रणमल गद्दार हाथ आता है उसका उसी जगह पे सिर कलम कर दिया जाता है। तो वहां पे जो स्टेचू है, इसी वजह से लोग आज भी स्टेचू को पत्थर मारते हैं, जूते मारते हैं, ताकि कोई भी ऐसी गद्दारी ना करे और ऐसे गद्दार को लाइफ टाइम तक सजा मिलती रहे। इस वजह से स्टेचू को बनाकर रखा गया। एंड यहाँ पे जो थर्ड गेट आता है गणेश पोल, जब किंग हमीर सेकंड गेट क्रॉस करके गए, थर्ड गेट पे पहुंचे, वो गेट उनको क्लोज मिला, क्योंकि बाकी जो 2 सेनापति बचे थे उन्होंने जाकर उस डोर को क्लोज कर दिया था कि राजा आएंगे और अपन को भी जान से खत्म कर देंगे, क्योंकि अपना एक जो है वो खत्म कर दिया है। एंड जो हमीर दे चौहान थे वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। फर्स्ट जो भक्त था वो था रावण, जिसको 10 मुख दिए शिव जी ने। सेकंड जो परम भक्त वो थे हमीर दे चौहान। किंग हमीर ने क्या किया, शिव जी से रिक्वेस्ट किया कि हे भगवान मेरे घोड़े के अंदर इतना पावर दे दो, मैं इस पहाड़ को लांग के चला जाऊं और मैं अपनी रानी को जोहर से बचा पाऊं और मेरी जो भी बेटी है उनको मैं जल जोहर से बचा पाऊं। उस टाइम शंकर जी ने उनके घोड़े के अंदर पवन वेग हवा का रूप दे गया था। कहते हैं कि उनके घोड़े में इतना पावर दे दिया था कि इस पहाड़ को लांग के चला गया था। और कहते हैं कि उनके घोड़े का नाम बादल था। जैसे महाराणा प्रताप थे जिनके घोड़े का नाम था चेतक, जो हवा से बात करते थे, ऐसा इनका घोड़ा था बादल नाम का। तो वहां पे उस पहाड़ पर 2 ही पैर रखे, बाकी हवाई फैला हुआ था। परंतु जब तक राजा पैलेस के अंदर पहुंचते हैं उनकी रानियां जलकर राख हो जाती है, वो बचा नहीं पाते अपनी रानी को देखकर। एंड जितनी भी यहाँ पे कुंवारी लड़कियां थी उन्होंने जल जोहर कर लिया था, जिन्होंने अपने बॉडी के बिग स्टोन मान लिए थे। परंतु जब तक राजा अकेले रहते थे यहाँ पे, फिर भी अलाउद्दीन खिलजी ने इस फोर्ट के अंदर प्रवेश नहीं किया। हमीर दे चौहान इस फोर्ट को छोड़कर जंगल की तरफ जाते हैं वो लोग, और यहाँ पे जो शिव टेम्पल है वहां पे अपना हेड काट कर अर्पण कर देते हैं। जैसे उन्होंने अपने हेड को 3 बार काटा, 2 बार शंकर जी ने वापस रिटर्न किया, परंतु वो हठी राजा थे, एक बार कोई भी जिद कर ले उसको करके हटते थे। हमीर दे चौहान जैसे जैसे काटते गए वैसे वैसे शंकर जी वापस रिटर्न करते गए। तीसरी बार में स्वयं शंकर जी प्रकट होकर बोलते हैं कि हे राजन, मैं तुम्हारा राजपाट वैसे की वैसे करता हूँ, सबको पुनर्जन्म देता हूँ। परंतु हठी किंग थे, जैसे 3 तरह की हट होती है, एक तो होती बाल हट, एक त्रिया हट, एक राज हट, और ये चौथी हट थी हमीर हट। उन्होंने अपनी गर्दन को तीसरी बार में शंकर जी के चरणों में अर्पित कर दिया था। उस टाइम उन्होंने एक दोहा लिखा संस्कृत के अंदर कि सिंह गमन सत पुरुष बचन, कि सिंह गमन सत पुरुष बचन, कदली फले निकबार, तिरिया तेल हमीरट चढ़े न दूजी बार। जो सिंह होता है वो अपनी लाइफ के अंदर एक बार गमन करता है। सच्चा जो सत्य पुरुष होता है उसके मुख से एक बार सच्चे वचन निकलते हैं। और कदली जो केले का पेड़ होता है उसमें एक ही बार फल लगता है, उसके बाद उसको काट दिया जाता है। हिंदू समाज के अंदर जब शादी होती है, भारतीय जो स्त्री होती है उसके तेल हल्दी एक बार चढ़ाया जाता है फर्स्ट मैरिज के टाइम।
इसी प्रकार से हमीर देव ने अपनी गर्दन को एक बार शंकर जी के चरणों में अर्पित कर दिया है, उसको कभी वापस नहीं लेता है। उसी टाइम से फोर्ट हमीर हट के नाम से पुकारा जाता है। हट में जिद होता है। उसके बाद में जब चौहान जो राजा थे वो मर जाने के बाद में इस फोर्ट के अंदर प्रवेश करता है अलाउद्दीन खिलजी। जीते जी हमीर के यहाँ पे उसने इस फोर्ट के अंदर प्रवेश नहीं किया। यहाँ पे 11 जुलाई मंगलवार 1301 अलाउद्दीन खिलजी इस फोर्ट के अंदर प्रवेश कर जाता है और 1301 के अंदर यहाँ पे जौहर हो जाता है। 1303 के अंदर चित्तौड़गढ़ में जौहर होता है, जो अपने राजस्थान का फर्स्ट और जौहर होता है चित्तौड़गढ़ के अंदर। एंड उसको यहाँ पे कुछ नहीं मिलने के कारण उसने इस फोर्ट को डैमेज करना चालू कर दिया था, तोड़ना चालू किया खजाने के लिए, परंतु आज तक उसको यहाँ पे कुछ नहीं मिला। तो इस वजह से रानी जो पद्मावती है उसके चक्कर में वहां पे चित्तौड़गढ़ फोर्ट पे अटैक किया था 1303 के अंदर। कहते हैं कि गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, और रानी में रानी पद्मावती, बाकी सब गधैया। क्योंकि गढ़ में गढ़ चित्तौड़गढ़ को बताया गया और रानी में रानी पद्मावती को बताया गया, जो अति सुंदर थी, जब पानी पीती थी उसके गले में ऐसे कैसे दिखाई देता था। इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ फोर्ट पे अटैक किया था उसको रानी को छीनने के चक्कर में, परंतु वहां पे भी सेक्रीफाइस हो चुका था, इस वजह से उनके हाथ नहीं लगी। अलाउद्दीन खिलजी जो था उसकी जो मौत हुई थी वो गुजरात के अंदर हुई थी। उसका एक सेनापति था नुस्तक खा, उसने इसको जहर मिला के दिया था, जब जाके मरा था अलाउद्दीन खिलजी, चिटिंग में कहीं नहीं मरा। जैसे इस फोर्ट का जो लास्ट किंग था, जैसे यहाँ पे राणा सांगा भी आया था 1509 से 1527 तक उसने भी रूल किया था। लास्ट किंग यहाँ पे जैसे सवाई माधो सिंह थे, जो जयपुर दरबार से आए थे। जो सिटी है सवाई माधोपुर, ये 1980 के अंदर बसाई गई थी। तो जैसे इस सिटी का नाम उनकी वजह से रखा गया था। एंड पहले इस किले का नाम था गढ़ रणथंभौर। गढ़ मीन्स होता है किला और रणथंभौर मीन्स होता है गणेश जी महाराज। तो पहले इसका गढ़ रणथंभौर था, फिर किया था इसका नाम रणथंभौर, जो 3 पहाड़ी है। रन पहाड़ी बैटलफील्ड होता है, एंड जो थम होता है एक सिंगल पिलर पे खड़ा हुआ है। थम मीन्स एक तो होता है रुकना, और थम होता है एक सिंगल हिल को भी कहा जाता है। नाला जो होता है पानी का उसको बोला जाता है भोर। एक भोर होता है जो सुबेको को भी कहते हैं अपन, और एक भोर होता है जो नाले को कहा जाता है। तो इन चीजों तीनों चीजों को मिलाकर रन प्लस थम प्लस भोर इक्वल टू रणथंभौर नाम हुआ है। एंड ये पूरा ही फोर्ट है, ये 32 पिलर अम्ब्रेला है, जो सेकंड छतरी है रणथंभौर फोर्ट के अंदर। ये अपने गणेश टेम्पल से 2 किलोमीटर दूर पड़ती है, तो काफी दूर जाना पड़ता है इसके लिए। तो काफी लंबा फोर्ट है ये पूरा, कम से कम इसको कवर करने के लिए कम से कम 4 से 5 घंटे लगते हैं अपन को, जिसमें आपको इसमें पूरा जो भी दिल्ली गेट है, सतपोल है, सूरजपोल गेट है, तीनों गेट दिखाए जाते हैं। और जो एंट्रेंस गेट होता है नवलखा पोल, और जो अंधेरी गेट है वहां से अपना ये फोर्ट स्टार्ट होता है, और लास्ट शोर सतपोल सूरजपोल गेट तक जाता है। इतना बड़ा फोर्ट है। आओ गाइड के साथ देखते हैं रणथंभौर किला। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी ने रणथंभौर किले का जो इतिहास है वो जाना, और पूरी डिटेल में जो हमारे गाइड साहब थे उन्होंने आपको रणथंभौर किले का जो इतिहास था वो बताया।